तो मैं 1 नवंबर से एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आज उसके जो प्लानर मैंने बनाया है उसके बारे में बात करूँगी। तो नवंबर एंड दिसंबर मुझे बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट करना था अच्छी तरीके से, ताकि बाद में दोबारा ना करना पड़े। और जनवरी, फरवरी, मार्च को मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम देना है। बाकी अप्रैल में तो सिर्फ एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम देती रहूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी मन में आया वो लिख दिया। मैंने प्रॉपर कैलेंडर, चैप्टर्स, डेज को एनालाइज करने के बाद ही एक सुपर मंथली प्लानर अपने लिए, खुद के लिए मैंने तैयार किया। तो मैंने सोच रखा था कि जूलॉजी को मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगी। मैंने 1 चैप्टर पर डे रखा था। इससे एक दिन में मुझे क्लास नोट्स रिवाइज़ करने थे एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने थे। देन मॉड्यूल को पढ़ना था। देन मॉड्यूल से तुरंत बाद असाइनमेंट भी कर लेने थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन चारों काम को निपटाना है और कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना है या फिर करना है। तो अभी भी 6 मंथ बाकी है। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को अगर 1 महीना करके भी टाइम दूँ तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा 2 मंथ्स रह जाएगा, जिसमें मैं आराम से रिवीजन कर पाऊँगी फिर से। एंड एग्जाम भी, नीट से पहले 2 मंथ फ्री रह जाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं पहला 9 दिन जूलॉजी को रखा था, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट को ही। बाकी बायोटेक, ह्यूमन हेल्थ, एवोल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल्स मैंने अगले मंथ के लिए रखा है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में इन तीनों चैप्टर को छोड़ के बाकी सारा मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो मैं सोच रही थी कि जूलॉजी, बोटनी के बीच बीच में मैं फिजिकल केमिस्ट्री भी करती रहूँ। तो मैंने फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड बोटनी को मैंने ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज किया, मतलब कि एक दिन बोटनी, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे करके। तो बहुत सारे चैप्टर्स को मुझे पहली बार करने थे, तो उनको मैं 2 दिन टाइम दूँगी और बाकी जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी कर रखा है उसको मैं 1 दिन टाइम दूँगी। तो मैंने जो प्लानर बनाया है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा नवंबर ख़त्म होने के बाद ही। एंड बाकी रहेगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, तो जो कि 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी 3 मंथ्स मेरे पास एक्स्ट्रा रहेंगे। फिजिक्स तो आराम से हो जाएगा एंड रिविजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। आगे जाके मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए हर एक चैप्टर को मुझे हर एक दूसरे दिन में रिविजन करना है शॉर्ट नोट से 1 घंटे के अंदर। एंड उसके 3 दिन बाद मुझे फिर से रिविजन करना है, बट 30 मिनट के अंदर रिकैप नोट से। सपोज मुझे लोकोमोशन चैप्टर को 1 नवंबर में करना है, तो मैं 2 नवंबर में उसको रिवीजन कर लूँगी 1 घंटे के अंदर। फिर मैं 5 नवंबर में, मतलब कि 2 नवंबर से 3 दिन बाद 5 नवंबर में मैं उसको फिर से रिवीजन कर लूँगी, पर 30 मिनट के अंदर रिकैप नोट्स। उसके बाद मैंने कुछ सेल्फ रिमाइंडर बनाए थे, जिसमें मैंने लिख रखा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन चारों चीज़ों को ही करना है। बायोलॉजी में मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा कैटलिस्ट को ऐड किया था। आई नो इट्स लुक लाइक ए स्टूपिड प्लानर, बट मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये वर्क करेगा। तो ये था मेरा 30 दिन का प्लानर। आई होप सब अच्छे से कर पाऊँ, कोई भी सेल्फ डाउट या फिर डिस्ट्रैक्शन या फिर हेल्थ इशू ना आए। तो मुझे जैसे भी करके इस प्लानर को फॉलो करना था, नहीं तो लास्ट मंथ में जाके मुझे यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कि मैं कैसे 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करूँ, या फिर मुझे सर्च करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक कर लूँ ताकि मेरा 100+ मार्क्स आ जाए। तो ये सिचुएशन ना आए, तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करूँगी।